खबर उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी से है, जहां झांसी में इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से धूमधाम से नामांकन किया। उनके नामांकन जुलूस की शुरुआत शक्तिपीठ काली मंदिर से हुई, जहां से कभी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पीएम बनने के लिए अनुष्ठान किया था। उनके नामांकन में उमड़े सैलाब से गठबंधन दलों के नेताओं के चेहरे खिले नजर आए। नामांकन के बाद मीडिया से रूबरू हुए प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि यह चुनाव संविधान बचाने, अत्याचार व अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़कर आमजन को उनके अधिकार दिलाने का है। प्रदीप जैन ने कहा, बुंदेलखंड तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, सरकार जुमलेबाजी कर विकास का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी से संवाददाता संजय रिछारिया की रिपोर्ट। देखिए, हम लोगों की लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने यह संविधान दिया था, देश के हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया था, उसको सुरक्षित करने के लिए हम लोग इस बुंदेली माटी में प्रयत्नशील हैं कि कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को जो बदलने की बात चल रही है, कुचलने की बात चल रही है, उसे हम पूरी तरह से दूर करें। क्योंकि जब भी सुनते हैं, कभी गाजियाबाद में उनके प्रत्याशी बोलते हैं, आज ऐसे में हम लोगों का जो लक्ष्य है कि उनके संविधान के द्वारा ये हर व्यक्ति को जीने का अधिकार मिला, वो अधिकार भी बुंदेलखंड में कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। व्यक्ति काम मांगता है तो मनरेगा में काम नहीं मिल रहा, पीने का पानी मांगता है तो पीने का पानी नहीं मिल रहा, नालियों में मटमैला पानी आ रहा, मरीज जिसे जीवन जीने का अधिकार है, इमरजेंसी में भर्ती है, लाइट चली जाती तो वो ठीक नहीं होती। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो समस्या है बुंदेलखंड के अंदर, कि बुंदेलखंड राज्य जब तक नहीं बनेगा, मैं समझता हूँ इस बुंदेलखंड का कायाकल्प नहीं हो सकता। हम लोगों ने बुंदेलखंड में मंडियाँ बनवाई, आज उन मंडियों में 10 साल से भूसा भरा, ढोर बंधे, जुआ खेला जाता, जर्जर हो गई, वो भी गरीब जनता का पैसा था। तो बुंदेलखंड में कुछ भी नहीं हो रहा। जैसा कहा जा रहा है, वो उनका दावा है कि बीडा आ गया है, डिफेंस कॉरिडोर है, बुंदेलखंड में हर घर नल योजना है। तो क्या लगता है ये धरातल पे है या कितने जुमले दिए जाएंगे? पहले ग्रोथ सेंटर बनाया गया था कि इंडस्ट्री लगेंगी, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, फिर डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे ज़मीनें छीनी गई, उन ज़मीनों में घास फूस उग रही, बात होती थी कि सैटेलाइट के वो बनेंगे। कितनी मीट हुई, पूरी दुनिया के लोग जो आए उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, एक चिटपिटी बनाने की भी फैक्ट्री नहीं लगी। अब बीड़ा के अंदर जिन लोगों की ज़मीनों के दाम नहीं बढ़े, हम लोग ब्यौरा गए थे, जितने गांव हैं, गांव वाले आक्रोशित हैं। जो भूमि के अधिग्रहण अधिनियम बना है, आप अधिग्रहण करिए ना, उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दीजिए, कूड़ा गांव वाले खाएं, पैसा उन्हें मिले नहीं, और बीड़ा की वाई लूटे, और कोई चीज़ होना नहीं है। बिचौलिए के काम किसी सरकार को नहीं करना चाहिए। जो 30 गांव बीड़ा में लिए गए हैं, वो निश्चित रूप से उन गांव वालों की सहमति के बिना लिया, आज उन पर मुकदमे लाद दिए। जिस दिन हम लोग गए थे वहाँ पे चंद्रपाल सिंह जी एक कोटखेरा के थे, उन्हें वो कुछ नहीं कह रहे थे, वो गांव में जा रहे थे, बिठा लिया। तो ये दबाव जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में संविधान में लिख के कहा था कि इक्वलिटी का राइट्स है, राइट्स ऑफ फ्रीडम है, आज हमारे पूर्व सांसद जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर देखा है कि भारत के अंदर किस तरह से संविधान को बदलने का षड्यंत्र चल रहा, और यही कारण है किसी की आवाज़ सुनी नहीं जाती, सुनाई जाती। क्या बिगाड़ा था उन गरीब अहरवार परिवार के लोगों ने? हमसे राजनीतिक बुराई है, हम पे मुकदमे लग जाते, लेकिन उस 70 महिलाओं पर, अहरवार समाज की, उन पर क्यों मुकदमे ला रहे? प्रेमनगर क्षेत्र में हम लोग गए, एक साहू परिवार के व्यक्ति, निर्धन साहू परिवार, ईमानदार साहू परिवार, उस परिवार के व्यक्ति को प्रताड़ना से मार दिया, रिपोर्ट नहीं लिखी, उल्टा हम पे थाने लूटने का मुकदमा लगा दिया। आप हम लोगों पे लिखो जितने लेकिन आप गरीब, उन पे भी साहू परिवार के दर्जनों लोग आज भटक रहे हैं। तो ये जो हालातों में क्या लगता है किससे फाइट है? देखिए, जनता चुनाव लड़ रही है और जनता के मन में
परिवर्तन है। जैसे रोटी लगातार तवे पे एक ही तरफ होती है, लोग बदलना चाहते हैं। लोग चाहते हैं, लोगों ने 5 साल का कार्यकाल हमारा भी देखा है, खुली किताब है, और 5 साल का कार्यकाल हमारे वर्तमान सांसद जी का देखा है। हमारी कितनी पूंजी बढ़ी थी और उनकी कितनी पूंजी बढ़ी थी। जब पूंजी बढ़े, जब आदमी जिस चीज़ पे ध्यान देता है उसमें ही तरक्की होती है। अगर कोई खेलने में ध्यान देता है तो वो अच्छा खिलाड़ी बनता है, कोई उद्योगपति अपने व्यवसाय में ध्यान देता है तो उसकी पैसे में बढ़ोतरी होती है। लेकिन जनता की जेब ढीली हो गई, इतने हजारों की संख्या में लोग बढ़े, किसी के पास भी आय नहीं बढ़ी, क्योंकि कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया गया। 2 गांव लिए गोद, 2 गांव, 1767 गांव में 2 गांव गोद लिए। उन गांव में भी कोई सुविधा नहीं। उन गांव के लोग भी कह रहे कि नो एंट्री, आइए मत। अरे तो जब आप प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री के ऊपर ये सवाल उठ रहा है कि 2 गांव नहीं कर सकते। पहले कभी पहुँच गोद लिया गया, गोद लेते ही क्यों है? गोद लेके उन गांव वालों का अपमान है। झांसी की रानी का नाम बदला गया, सांसद जी खामोश रहे, सरकार खामोश रही। शमशान घाट पे हाउस टैक्स लग गया। कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिन चीज़ों से कहीं यहाँ की जनता को राहत हो। आज बुंदेलखंड प्रांत पर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारी जो लड़ाई है वो जब तक जारी रहेगी, जब तक जो वायदे बुंदेलखंड राज्य बनाने के इन्होंने पूरे नहीं किए उनको हम पूरा करेंगे। इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और तमाम काम आपकी सरकारों ने भी कराए हैं। जी। भाजपा का दावा है कि हमने विकास सबसे ज़्यादा किया। आप इस बात को जानते हैं कि पहले तो आपको बता दें कि इंडिया अलायंस के प्रत्याशी भाई प्रदीप जैन जी हैं, और हम सब लोग मिलकर के जितने घटक दल हैं, समाजवादी पार्टी या अन्य जो भी दल है, सब पूरी तरीके से भाई प्रदीप जैन जी का पूरा समर्थन कर रहे हैं और पूरी ताकत से समर्थन करेंगे और निश्चित रूप से इन्हें चुनाव जिताएंगे। एक बात। दूसरी बात, आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि बुंदेलखंड में जो विकास के काम हुए हैं, दिखाई दे रहा है सामने कि किसने किए। आपने जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब आपने देखा सीपरी बाज़ार का फ्लाईओवर बना, उन्हीं की देन है। बच्चा बच्चा जानता है, भले ही उन्होंने अपने पूज्य पिताजी का नाम जो है उसमें लिखवा करके अपनी वाहवाही ले ली, लेकिन झांसी का बच्चा बच्चा जानता है कि किसने बनवाया। हम लोगों ने पैरवी की और माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की और वो ब्रिज बना। आज पैरामेडिकल बनाने में किसका श्रेय है? यहाँ मिलिट्री स्कूल बना, किसने बनवाया? अखिलेश यादव जी की सरकार में ये सब बने हैं। 500 बेड का हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में जो घोषणा की थी आप लोगों के सामने माननीय अखिलेश यादव जी ने की थी। तो हमारा कहने का मतलब बुंदेलखंड के विकास के लिए जो भी काम हुए हैं वो सब जो है धरातल पे दिखाई दे रहे हैं, लोग महसूस कर रहे हैं, उनका लोग लाभ ले रहे हैं। जहाँ तक है आपने सवाल उठाया था कि डिफेंस कॉरिडोर, आपने देखा डिफेंस कॉरिडोर की ज़मीन जो है अधिग्रहित किए कम से कम 10 साल होते जा रहे हैं, लेकिन उसके डिफेंस कॉरिडोर में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज तक कोई जो है कोई एक भी कारखाना बनने के नाम पर नहीं कहते, उसमें मिसाइल बनेगी, बड़े बड़े हथियार बनेंगे, लेकिन कहीं कुछ लगता नहीं। दूसरी तरफ आपने जो बीडा का देखा, बीडा हवाई अड्डा, जहाँ चुनाव आता है हवाई अड्डे के लिए लोग घूमने लगते हैं, जो है फीता लगा के कि हवाई अड्डा बनना, लेकिन हवाई अड्डा कहीं बन नहीं पाता। बीडा में जो ज़मीन अधिग्रहित की गई किसानों को, ना तो उसका सही मुआवजा दिया गया, ना किसानों को उससे कोई लाभ होगा। हम तो आज भी मांग कर रहे हैं कि सरकार को ये चाहिए कि जो ज़मीन उनकी जा रही है शहर के किनारे है, विशेष रूप से जो विकास प्राधिकरण की सीमा के अंदर हैं, आप समझ लो विकास प्राधिकरण की सीमा के अंदर जो गांव हैं उनको एक बहुत नॉमिनल मुआवजा दिया जा रहा है, और दूसरा उनके परिवार के लोगों को कोई नौकरी देने का सरकार वादा नहीं कर रही। हम चाहते हैं कि उनको भरपूर मुआवजा दिया जाए और उनके हर परिवार के एक बच्चे को जो है उसमें नौकरी दी जाए, और बीडा का जो उन्होंने बनाया है उसका विकास करेंगे, धरातल पे दिखाई देगा, तब हम बात करेंगे। अभी तो केवल किसानों की परेशानी के लिए ये काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी दिन पर बढ़ती जा रही, विशेष रूप से बुंदेलखंड में पूरा नौजवान हमारा बेरोजगार है। महंगाई आज बढ़ रही है, किसान को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा। आप देख रहे हैं किसान को
ओले पड़ गए लेकिन किसान के पूरा बर्बाद हो गया, लेकिन किसान को कोई मुआवजा नहीं मिला। वही अखिलेश यादव जी की सरकार थी कि जब ओले पड़े, यहाँ 2013 में हम लोग पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय 200 करोड़ रुपए अकेले झांसी में अकेले जो है किसानों को मुआवजे के रूप में उपलब्ध कराया गया था। तो जिसके मन में किसान के प्रति पीड़ा होती है वही किसान का भला कर सकता है। इंडिया गठबंधन ही एक ऐसा है कि जो बेरोजगारों को रोजगार का रास्ता दिखा सकता है, महंगाई पे कंट्रोल कर सकता है, दूसरी तरफ किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने में कामयाब हो सकता है। कहना है कि पिछली बार 3.5 लाख के जीते थे, इस बार